आज की कहानी रामायण की सच्चाई और उनके पीछे की कहानी के बारे में हम जानेंगे। कहानी को बड़े ध्यान से देखिएगा और हमें प्यार दीजिएगा। कहते दोस्तों, आज हम अपने ब्लॉग के चैलेंज के एक और दिन में हैं और आज हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जिनके पार कई दफ़ा सवाल उठे हैं, क्या ये सच है या नहीं है? तो कहानी कुछ इस प्रकार है दोस्तों। नारद मुनि हिमालय की एक गुफा में गहरी समाधि में लीन थे। देवराज इंद्र उनके तप से डर कर कामदेव को भेजते हैं, लेकिन नारद की भक्ति के आगे कामदेव की काम वासना की शक्तियाँ भी फेल हो जाती है। नारद अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं। तपस्या पूर्ण होने के पर नारद के मन में ये विचार आता है कि उन्होंने कामदेव को भी हरा दिया है, जिससे महादेव भी बड़ी मुश्किल से जीता था। उनके मन में अहंकार घर कर लेता है। वे अपनी प्रशंसा करने के लिए शिव जी के और फिर विष्णु जी के पास जाते हैं। भगवान विष्णु भाप जाते हैं कि नारद को अहंकार उनके पतन का कारण बनेगा। वे नारद के रास्ते पे अपनी माया से एक भव्य और सुंदर सील नगर नाम के राज्य का निर्माण करते हैं, जो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर दिखता है। नारद जी उस नगर के राजा सील निधि के महल में पहुंचते हैं। वहाँ वे उनकी पुत्री विश्व मोहिनी को देखते हैं और भगवान की माया के कारण नारद अपना सारा वैराग्य भूल जाते हैं और इस राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित होकर उससे विवाह करने के लिए संकल्प ले लेते हैं। नारद व्याकुल होकर भगवान विष्णु को याद करते हैं। विष्णु जी प्रकट होते हैं। नारद उनसे कहते हैं, प्रभु मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए ताकि राजकुमारी का स्वयंवर में सिर्फ मुझे ही चुना जाए। विष्णु जी मुस्कुराए और कहते हैं, हे मुनि, मैं वही करूँगा जिसमें आपका परम हित हो। और फिर विष्णु जी ने नारद के शरीर को सुंदर रखा, लेकिन उनका चेहरा बंदर हरि का दूसरा अर्थ बना दिया। नारद इस बात से अनजान थे कि उनका चेहरा बदल चुका है। उन्हें लगा कि वे दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष लग रहे हैं। स्वयंवर में नारद बड़े गर्व से राजकुमारी के सामने बैठते हैं। राजकुमारी जैसे ही उनकी ओर देखती है, एक बंदर का चेहरा पाकर वो डर और घृणा से आगे बढ़ जाती है। सभा में मौजूद शिव के गण नारद को देख जोर जोर से मजाक उड़ाने लगते हैं। अपमानित होकर नारद जब जल के कुंड में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो अपना बंदर जैसा चेहरा देखकर दंग रह जाते हैं। उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें लगता है कि उनके आराध्य देव विष्णु ने उनके साथ कोई धोखा किया है। नारद सीधे वैकुंठ पहुंचते हैं और क्रोध में विष्णु जी को श्राप देते हैं, विष्णु, जिस तरह मैं स्त्री के वियोग में तड़पा, तुम भी मनुष्य बनकर स्त्री के वियोग में सहना पड़ेगा। और जिन बंदरों के रूप में तुमने मुझे दिया है ना, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। और श्राप देते ही विष्णु जी की माया हट जाती है और वो नगर रहता है ना राजकुमारी। नारद को अपना भूल और अहंकार का एहसास होता है। वे भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं। विष्णु जी उन्हें बताते हैं कि ये सब उनके अहंकार को मिटाने के लिए था, लेकिन अब ये श्राप रामायण का आधार बनेगा। और इस प्रकार हम रामायण की कहानी को जानते हैं।